रायगढ़ शहर के चहुओर सुव्यवस्थित विकास की दिशा में विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का प्रयास लगातार जारी है। एक और जहां रायगढ़ को विकास की एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके प्रयासों से शहर के अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, तो वहीं प्रदूषण की मार झेल रहे इस शहर को चारों तरफ से हरियाली की चादर ओढ़ाने की दिशा में उनके द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ओपी के निर्देश पर शहर के अंदर बैकुंठपुर क्षेत्र में भी एक भव्य ऑक्सीजोन विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए स्थल का चयन भी लगभग पूरा कर लिया गया है। कभी हरियाली से आच्छादित रहने वाले रायगढ़ शहर में अब औद्योगिक प्रदूषण की काली परत ही नजर आती है। इसमें कोई दो मत नहीं कि औद्योगिकरण के कारण ही रायगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, मगर यह भी कड़वा सच है कि इसके एवज में शहर को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। रायगढ़ का विधायक चुने जाने के बाद ओपी चौधरी ने ना सिर्फ इसको समझा है, बल्कि विधायक बनने के बाद से ही इसके समाधान की दिशा में पूरी योजना के साथ कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। चूंकि एक हरियाली ही है जिसके जरिए प्रदूषण को मात दी जा सकती है। ऐसे में रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी ने शहर को चारों तरफ से हरा भरा करने के अपने कॉन्सेप्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ से कहें तो रायगढ़ शहर को ग्रीन रायगढ़ के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकता में शामिल हो गया है। इसके लिए जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे अधिकारियों की टीम के साथ निकल पड़ते हैं रायगढ़ की सड़कों पर और तलाशने लगते हैं शहर के अंदर वीरान पड़े स्थलों पर विकास कार्यों के लिए नई संभावनाएं। चूंकि शहर के चारों ओर ऑक्सीजोन बनाने की उनकी मंशा है, लिहाजा इसके लिए उन्होंने विगत दिनों शहर का भ्रमण किया और बैकुंठपुर में एक नए ऑक्सीजोन बनाने के लिए जमीन की तलाश भी पूरी कर ली है। दरअसल ओपी चौधरी ने बैकुंठपुर में पुराने बस डिपो में संचालित हो रहे कोसा प्रशिक्षण केंद्र को ऑक्सीजोन बनाने के लिए चिन्हित किया है, जहां वर्तमान में केवल उप संचालक कोसा हथकरघा विभाग संचालित है, जबकि प्रशिक्षण केंद्र को बंद हुए 20 से 25 साल हो गए हैं। वर्तमान में ये जगह खंडहर बन चुकी है। हाँ, ये स्थापना 1961-62 से हुई है। कोसा सेंटर की। और उस समय यहाँ शुरू जब मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापना की गई तो उद्योग विभाग के माध्यम से यहाँ कार्यालय चल रहा था, प्रोडक्शन सेंटर। उसके पश्चात 1978 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा हथकरघा विभाग स्थापना की गई। फिर उसके माध्यम से ये कार्यालय संचालित किया जा रहा था और कोऑपरेटिव सोसाइटी बुनकर सहकारी समितियाँ जब से बनाई गई, उस समय से कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रेनिंग के माध्यम से सोसाइटी के माध्यम से विभाग की योजना संचालित की जा रही है, जिसके कारण शासकीय कोसा बुनाई प्रशिक्षण बंद हो गया, जो 20-25 वर्षों से बंद है। और अब उप संचालक जिला हथकरघा के माध्यम से बुनकर सहकारी समितियों की जो भी संचालित छत्तीसगढ़ शासन की विभाग द्वारा योजना है, उनके माध्यम से संचालित की जा रही है। रायगढ़ का विधायक चुने जाने के बाद ओपी चौधरी शहर को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए नगर के चारों तरफ हरी तीमा बढ़ाने और ऑक्सीजोन बनाए जाने के अपने कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी शिद्दत के साथ प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए खाली और निरुपयोगी पड़ी जमीन पर ऑक्सीजोन बनाने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है, जिसका ही नतीजा है कि जहां इतवारी बाजार और किसान राइस मिल में ऑक्सीजोन ने आकार लेना शुरू कर दिया है, तो वही खर्राघाट कयाघाट में ऑक्सीजोन विकसित करने के प्रोजेक्ट के साथ साथ अब बैकुंठपुर स्थित पुराना बस डिपो के कोसा हथकरघा की खाली और वीरान पड़े स्थल में एक नए ऑक्सीजोन बनाए जाने की योजना तैयार की जा रही है।
शहर के चारों तरफ ऑक्सीजोन बन जाने से निश्चित तौर पर शहर के अंदर जहां प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं शहर के लोगों को सुबह और शाम की सैर के लिए हरियाली से आच्छादित स्थल मिलेंगे। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव के साथ अनिल पांडे की रिपोर्ट।